जेआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की क्लास में हम देख रहे हैं ट्रिपल सी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। अच्छा, एक लास्ट डे हमने वो डिस्कस किया था क्वाइन को लेके। तो नोट को लेके ये सब बात किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, लिखा रहता है नोट पे ना। लेकिन मुझे जहां तक मैंने देखा उखा तो उस पर देखा कि आरबीआई सिक्के भी जारी करती है। हाँ हाँ, तो वही मुझे भी लग रहा था। लेकिन कई बच्चे, जैसे वो लड़का जो डिबेट कर रहा था, वो मेरे पास लगातार पता नहीं क्या क्या आर्टिकल भेज रहा था, इस आर्टिकल में ये वो। तो मैं थोड़ा सा सस्पेंस हूँ, और बाकी लोग भी अगर कहीं पढ़ते होंगे या प्रिपरेशन करते होंगे। और जो आप बताए थे वही होगा। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ और इंडिया, वो क्योंकि जो सिक्के और नोट। हाँ आरबीआई का नियंत्रण रहता है। हाँ, बस नियंत्रण रहता है, लेकिन सिक्के और ये सब गवर्नमेंट ऑफ वही भारत सरकार ही जारी करती है। बाकी नोट करती है, बाकी नोट आरबीआई करती है, लेकिन एक का नोट और ये सिक्के वही करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन पता नहीं एग्जैक्ट क्या है, अब किसी अच्छे टीचर से ही पूछना पड़ेगा। क्या सर, नोट पे दिख रहा है उसको बस ठीक है, लेकिन गूगल पे भी तो गूगल भी कभी कभी चूतिया बना रहा है ना। कभी क्यों लिख दो क्वाइन कौन किया था, तो आरबीआई लिख दे रहा है, वही लिख दो इन इंडिया, तो वो आ जा रहा है भारत सरकार। तो समझ ही नहीं आया एग्जैक्ट होगा क्या। अब कोई पुराने लोग होंगे जो जानते होंगे इनके बारे में, वो हमें ज्यादा बेहतर नॉलेज दे पाएंगे। तो मैं चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस बारे में बाहर परिचर्चा करें एक बार, और लाए क्लास में डिस्कस करें। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत वो हूँ, मुझे भी हो सकता है, गलतियां हो सकती है मेरे से भी। ठीक है, तो मैं चाहूंगा एक बार घर पे अपने दादा पादा जो भी होंगे, आपके बाबा होगा, तो उनसे एक बार पूछें आप कि बाबा क्या क्या होगा, सिक्के कौन जारी करता है। वो जरूर बताएंगे, उनको पता होगा। गांव के लोग के पास इतना इन्फॉर्मेशन होता है ना, अगर जीके की तरफ उनको बैठा तो पास हो जाएंगे जीके में, आप फेल हो जाएंगे, वो पास हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है सारा। हम मैथ में भी नहीं, मैथ में नहीं, क्योंकि वो बुझौल में आ गए हैं। वो बुझौल नहीं है, ओरिजिनिंग है। मैथ में कॉन्सेप्ट है भाई, मैथ से उससे मत कंपेरिजन करो। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट सारी किसमें अवेलेबल होता है, एडिट में, इंसर्ट में, फॉर्मेट में, फाइल में। तो पहली बात, इंसर्ट होगा नहीं, फाइल भी नहीं होगा, बचा फॉर्मेट और एडिट। तो कट और कॉपी आई थिंक एडिट में होता है, क्या लग रहा है आपको, एडिट ही होगा। चलिए, अगला है मल्टीमीडिया के अंतर्गत ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के साथ साथ और किसका संपादन भी होता है, व्याकरण, ड्राइंग, शब्द या मानचित्र। इंग्लिश में लिख लीजिए, along with the sound graphics and animation what else is edited under the multimedia, ग्रामर, ड्राइंग, वर्ड्स या मैप। ड्राइंग लग रहा है आपको, वो क्या होगा, वर्ड्स हो। ड्राइंग कोई वर्ड ही नहीं लग रहा था, पता नहीं कैसे आप ड्राइंग पे तक पहुंचे। हाँ, वैसे ही कट गया था, 50-50 हो गया था क्वेश्चन वैसे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कोई फार्मूला जो सेल B2 की वैल्यू को C2 की वैल्यू से जोड़ने के बाद सेल D2 की वैल्यू से गुना करेगा, तो कैसे फार्मूला लगाएंगे। B2 और T को C2 को जोड़ना है। हाँ, डी नहीं होगा। बोला है कोई, पहले सुन लो क्या बोला है। बोला है कोई फार्मूला लगाइए जो सेल B2 की वैल्यू से C2 की वैल्यू को जोड़े और जोड़ने के बाद गुणा करे, तो बी होगा, क्योंकि ब्रैकेट लगना जरूरी है। तभी तो ब्रैकेट लगेंगे, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, नहीं तो इस हिसाब से तो आप पहले गुणा कर देंगे। अब आप, मैं एक दिन बताया था, अगर लिखा हो, पहले सुन लो, अगर सुन लो, बात सुन लो, अगर ऐसा लिखा हुआ है 4 + 5 और इंटू 9 इसकी वैल्यू, और लिखा हुआ है 4 + 5 इंटू 9, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। ये बात पता है कि नहीं पता है, क्योंकि इसकी अगर इस हिसाब से चलेंगे डी के हिसाब से, तो 5 9 45 और 4 49 आएगा, और इसके हिसाब से आएगा 9 81 आएगा, दोनों में अंतर है। हाँ, यही सारी चीजें हैं। तो राइट आंसर होगा कि ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट रहेगा तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 और 5 9 और 9 9 81, यही सही आंसर है। तो यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन के मुताबिक मैंने एक सॉल्यूशन भी आप लोगों को दे दिया। ठीक है, इक्वल टू कहाँ लगा है,
सब गधे हैं पड़े हुए हैं, सब कौन सा ये भी इक्वल है? हाँ इक्वल है, ये नहीं है, ये नहीं देख रहा था इक्वल का साइन हो तो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की शॉर्टकट एक्सटेंशन है। ओडी कॉमन है पहली चीज, अगर ओडी कॉमन है लिब्रे ऑफिस में तो पीपीटी तो ऐसे निकल गया, और राइटर का टी और कल का यस, तो बचा क्या? बी फॉर बॉय। चलिए, पीजीपी का पूरा नाम क्या होता है? क्या लग रहा है? प्रीटी गुड प्राइवेसी। ये ना वो मार्केटिंग का क्वेश्चन है, मार्केटिंग के भी क्वेश्चन आते हैं ना उसमें। अभी मैं इस टाइम जानता हूँ क्या करूंगा, इंटरनेट मार्केटिंग यही सब क्वेश्चन बनाऊंगा। हाँ बैंक्स के बनाऊंगा इस बार। किसी का रिजल्ट कौन सा? 19 तारीख को अभी नहीं आया, आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए, यदि आप एक कंप्यूटर्स में से एक से अधिक प्रिंटर कनेक्ट होते हैं तो प्रिंटर प्रिंट करने पर प्रिंटर का नंबर का नाम नहीं आता है, ऐसा है? नहीं आता है, नाम आता है कि आप किस प्रिंटर से प्रिंटिंग करना चाहते हैं। हाँ आता है ऑप्शन, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। क्या होगा? फाल्स हो जाएगा, क्योंकि आईपी से भी जुड़े होते हैं। जब हम लोग प्रिंट करते हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफिस से, तो वहां पूछता है यूजर नेम तथा डोमेन नेम के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक, जोड़ा जाए या अलग किया जाए, दोनों का आंसर यही होगा। प्रेजेंटेशन डिजाइन स्लाइड के लिए फॉर्मेटिंग और लेआउट को नियंत्रित करता है, जिसे सामान्यतः प्लेस होल्डर कहते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के हिसाब से तो ट्रू लग रहा है, और आपको क्या लग रहा है? फाल्स लग रहा है? क्या लग रहा है, ट्रू है कि नहीं है? कई बार क्वेश्चन पढ़ने से सेंस निकलता है और पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है, पता चल जाता है कि राइट आंसर क्या है। हाँ 2-3 बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आंसर वैसे मिल जाएगा। एमएस क्या हुआ वो? अरे भाई जगह की बात किया हुआ है, जहाँ चीजें क्या बोला है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कंट्रोल फॉर्मेटिंग लेआउट स्लाइड का यूज किया जाता है कॉमनली प्लेस होल्डर के तौर पे। मतलब कि किस जगह पे किस लोकेशन का यूज करते हैं हम लोग, कहाँ क्या लगाना है। लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे ये क्या चिपका दिए, तुम यही लगना चाहिए, इस प्लेस होना चाहिए था। एक प्रॉपर प्लेस होल्डर की बात की गई है, समझ रहे ना, चीजों को होल्ड कर पाए। जैसे कई जगह आपने, जैसे वो रिसेंटली अभी आए थे तो बताया गया था कि बायोडाटा में फोटो नहीं लगाया जाता है जब तक कि आपसे वो मांगा ना जाए कि फोटो चाहिए, समझ रहे हैं ना। लेकिन हाई फाई सोसाइटी में जाएंगे तो लोग कहते हैं फोटो लगाइए, लेकिन कई लोग प्रोफेशनल कंपनियों में फोटो नहीं मांगते हैं, सिर्फ बायोडाटा। और कभी भी आपकी जो सीवी बोलते हैं, सीवी, रिज्यूम नहीं बोलना है, आप सीवी बोल, सर्कुलम वाइटेड बोलते हैं उसे, सर्कुलम वाइटेड, वाइटी बोलिए वाइटेड बोलिए, जो भी है प्रोनाउंसिएशन अलग हो, तो उनमें इन बातों का जिक्र किया जाता है। ठीक है, चलिए, कहा है एमएस वर्ड में और लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल एफ का अलग अलग कार्य होता है। नहीं, गलत है, दोनों का एक ही काम होता है, फाइंड करना। फाल्स हो जाएगा इसलिए। केंद्रीय स्विच यानी सेंट्रल स्विच को सीपीयू से जोड़ने के लिए सिस्टम बस का इस्तेमाल किया जाता है। POP3 का यूज मैसेज को भेजने के लिए किया जाता है। POP3 का SMTP का किया जाता है, किसका किया जाता है? क्या होगा ये? फाल्स होगा, क्योंकि इसका किया जाता है, SMTP का यूज किया जाता है।
अगला है विंडो एक्सपी, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उदाहरण है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक्सपी क्या है? अच्छा, कल आप लोग का एक फुल फॉर्म आया था एक्स एम पी पी वाला, तो आप सोच सकते हैं सर एक्स से ई से कैसे स्टार्ट हो गया, एक्सटेंडेड लिखा हुआ था। तो यहाँ पे भी एक्सपी का मतलब जानते हैं क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है? तो बताइए, एक्सपीरियंस स्पेलिंग आप लिखते हो ई एक्स, ये लिखते हो ना एक्सपीरियंस। हाँ, और देखिए यहाँ पे भी ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन है क्या? एक्सपी लिखा हुआ है, इसी का बीच का टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला। चलिए, माउस में 3 बटन होते हैं। यूएफएस का पूरा नाम है यूनिक्स फाइल सिस्टम। बैंक में कार्य करने वाले कर्मचारी को बैंक मित्र कहा जाता है। क्या बोला है? बैंक मित्र किसे कहते हैं? ये बैंक मित्र एक्ट लाइक एजेंट का काम करते हैं। बैंक में काम करने वाले की बात नहीं किया है। जो फैसिलिटी देते हैं बैंक एंड बैंक रिलेटेड सर्विसेज स्पेशली इन ऑन बैंक एरिया। ठीक है, एजेंट का काम अलग होता है और बैंक वाले जो काम कर रहे हैं वो अलग हो। ठीक है, हाँ, उज बैंक मित्र पढ़ लीजिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल माउस चाल मापने के लिए छोटे कैमरे का उपयोग करती है। लिख लीजिएगा क्वेश्चन है। अरे भाई, दोस्त का भाई है वो, अब दोस्ती याद आएगी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क का दूसरा नाम वेब है। नेटवर्क का दूसरा नाम वेब है। हाँ, अगला है 1980 में ARPANET ने ईमेल क्लाइंट की सुविधा उपलब्ध कराई थी। हाँ, क्या बाबू? हाँ, नेटवर्क को वेब बोलते हैं, कह रहा है। अगला है, और ये भी 2 ही लग रहा है क्या? 90 नहीं, पता नहीं 80 था कि क्या था। 80, हाँ, ईयर का बस गड़बड़ है और कुछ गलत। ARPANET वही पहला नेट है जो इंट्रोड्यूस किया गया था नेटवर्क के तौर पे, जो भी होगा। अभी देख ले रहा हूँ। सिक्सटी नाइन चलो कोई बात नहीं, 20 साल आगे था, 20 साल बाद बताया, कोई बात नहीं। चलो, कह रहा है MS पावर पॉइंट में हाइपरलिंक के द्वारा एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकता है। सही है, हाइपरलिंक का काम क्या होता है? एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना। क्या हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफॉल्ट सेटिंग रीसेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर, किसी का भी होगा, ये इसका भी होगा तो इसका भी हो जाएगा, किसी का भी होगा। सेटिंग, रीसेट एंड सेटिंग,
सिलेक्ट करेंगे, रिसेट कर देंगे। ठीक है, क्या हम ईमेल आईडी में अधिकतम 320 कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं? क्वेश्चन रिपीटेड आया था, इसमें ऑप्शन था, इसमें ट्रू फॉल्स में दिया। क्या होगा? इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक नेटवर्क है। एमएस वर्ड में न्यूनतम जूम 50 है। एमएस एक्सेल के में नीचे जाने के लिए होम कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नहीं, फॉल्स होगा। और अगला है शिक्षा और गवर्नमेंट के डोमेन नेम क्रमशः एजुकेशन या .gov.in होते हैं, ऐसा होता है क्या? ट्रू। इन भी तो होता है ना, government.in होता है ना, उसने बस ये कहा .education। हाँ, edu और डॉट इसमें government.in ऐसा कुछ होता है। हाँ, इसलिए गवर्नमेंट। ठीक है, तो खत्म हो गया आई थिंक ये 5 नंबर खत्म। 25 क्वेश्चन कंप्लीट आज का टारगेट। और है 6। ईमेल के लिए जरूरी चीजें क्या है? हाँ, दोनों। बी लग रहा है, सही है बी। लिफाफा कहाँ जरूरत पड़ती है ईमेल में? क्या दिमाग लगा के बोले हो? ईमेल करेंगे लिफाफा बनाते हो? जंक ईमेल को क्या कहते हैं? आसान है, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान दो। क्या बोल रहे हो? बहुत फर्क है, स्पैम होगा। चलो, क्या होगा? स्पैम होगा। अगर यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? क्या होगा? डी। रिफ्लेक्टर लग रहा है क्या मुझे? रिफ्लेक्टर होगा, मेल रिफ्लेक्टर होगा। क्या होगा? ईमेल के साथ जोड़ने वाली फाइल की साइज क्या होती है? जीबी नहीं, एमबी होती है। 25 हो गया। अगला, ईमेल के अवांछित मैसेज, अवांछित मतलब अनसॉलिसिटेटेड बोलते हैं। अनसॉलिसिटेटेड मैसेज कहाँ जाते हैं? क्या होगा? बताइए। हो गया। ऑप्शन सी, ये बताइए। ये तो हो ही गया। एक ही क्वेश्चन बार बार दिया गया। नहीं नहीं, इसमें क्या होगा? सी होगा। सुन लीजिए, अवांछित का मतलब अनसॉलिसिटेटेड होता है। अनसॉलिसिटेटेड का मतलब ये होता है कि ऐसा मेल जो आपको पसंद ना हो या कॉमर्शियल हो, विज्ञापन के लिए भेजे गए हो। तो ए और बी दोनों होगा। IMAP का पूरा नाम क्या होता है? चलिए अगला देखिए। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल लिख लीजिएगा।
हो गया। चलिए अगला है ईमेल कैसी कम्युनिकेशन है, जिक्र हुआ था काफी, क्या होगी, पब्लिक होगी। सर्वर में मेल बॉक्स ईमेल डाउनलोड करने के लिए, अब बताइए अब सही आंसर पहुंच सकते हैं, तो भेजने के लिए SMTP, तो SMTP होगा नहीं और ये HTTP भी नहीं होगा। अब बचा POP3 और IMAP। IMAP में देखें ये इंटरनेट मैसेज कुछ करके था, तो क्या होगा, POP3 होगा, लिख लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए लिखवाएं क्या ये वाला, जो नहीं लिखे लिख लीजिए तब। हो गया। चलिए अगला देखिए, प्रेषक यानी कि व्हाट इज द रिटर्न मेल सेंड टू सेंडर, उसे क्या बोलते हैं, बताइए तो। क्या होता है, बाउंस बोला जाता है। ठीक है, क्या होगा, बाउंस मेल होगा। ईमेल पर आए हुए ईमेल को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्राप्त करने के लिए बोला है। FTP तो नहीं होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या लग रहा है, UDP, UP3, क्या लग रहा है, इन्हीं सब में से कोई होगा, क्या होगा, बी, POP3 होगा। डाउनलोड करने के लिए या रिसीव करने के लिए बात वही है ना, POP3। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, ईमेल से प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई देता है, मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में। क्या लग रहा है, पर्सनल कंप्यूटर में से ईमेल सेंड और रिसीव करने हैं तो किसे इनेबल करना होता है, इंटरनेट, हाँ इंटरनेट। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल से संबंधित नहीं है, आसान है, UDP, हाँ ए होगा कि C होगा, A और C में कोई होगा, क्या लग रहा है कि B होगा, POP क्यों लिखा हुआ है, क्या लग रहा है C होगा। UDP अलग था, UDP पहले से ही, क्या उसके बारे में POP3 तो रिसीविंग और सेंडिंग डाउनलोड के लिए POP
प्रोटोकॉल है, पी फॉर प्रोटोकॉल होगा, उसका पूरा नाम होगा। POP3 का मतलब नहीं, प्रोटोकॉल है, जैसे मैसेज भेजेंगे SMTP, सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पूरा नाम मतलब ये है, तो माध्यम से किया जाता है, मतलब एक सपोर्टिव। हाँ, जैसे हम लोग 12th तुम कैसे पास करे, तो पापा के वजह, समझ रहे हो? यहाँ तक हो गया। ये बताइए, आजकल ईमेल, आज के ईमेल सिस्टम स्टोर डॉट मॉडल पर आधारित है, फॉरवर्ड बैकग्राउंड सेंड टू रिवर्स। क्या लग रहा है? फॉरवर्ड मॉडल पे आधारित है ईमेल आईडी आजकल। 3 बार नोटिफिकेशन। हाँ, जीमेल में मेल और सिग्नेचर को अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? बी, डैश का यूज करते हैं। क्या बोला है? जीमेल में मेल और सिग्नेचर को ऐड करने के लिए किसका यूज करते हैं? डैश का यूज करते हैं। ईमेल के माध्यम से मैसेज भेजने वाला क्या कहलाता है? सेंडर। ईमेल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? साइन अप, क्योंकि साइन इन और लॉग इन का मतलब एक ही होता है, और ये तब किया जाता है जब आईडी पहले से ही हो। ईमेल एड्रेस में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एक यूजर नेम और दूसरा डोमेन नेम। आज के लिए इतना ही। 20 लिख लीजिएगा, Q620।